जी नहीं यार, देखना पूरा शेयर मार्केट सिर्फ ऊपर जा रहा है। हाँ यार, सेंसेक्स तो लग रहा है 1 लाख पर चला जाएगा। यार, अब यहां से हम लोगों को क्या करना चाहिए? और ज्यादा खरीदें या मार्केट के गिरने का इंतजार करें? क्या गारंटी है कि मार्केट गिरेगा? चल जल्दी जल्दी और शेयर खरीद लेते हैं, कहीं मिस ना हो जाए। नहीं जूजू, पहले मार्केट एनालिसिस करते हैं, वरना जल्दबाजी और लालच के चक्कर में कहीं लॉस ना हो जाए। चल फिर पूजा की वीडियो देख लेते हैं। वैसे तूने पूजा को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? हाँ, मैंने तो सब्सक्राइब कर लिया है। और अगर तूने नहीं किया तो तू भी कर ले। और सबको बोलना सब्सक्राइब करने को। चल अब मार्केट एनालिसिस करते हैं। अब सबके मन में कहीं ना कहीं ये चलने लगा है कि अब यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगी। निफ्टी पहले 30,000 का लेवल दिखाएगी या फिर पहले 20,000 का। और अगर हम लोग ये सोचे कि हमें ये लेवल जानना ही क्यों है, तो जवाब निकल के आएगा प्रॉफिट के लिए। अगर हम पहले से ही लेवल को जानने में कामयाब हो पाए तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट करने में आसानी होगी। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि निफ्टी पहले 20,000 जाएगी या 30,000? तो कमेंट करके बताइए। तब तक हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे हम इंडियंस तो संजोग या फिर कोइंसिडेंस में भी बहुत मानते हैं, और ये भी एक संजोग की बात है कि आज से ठीक 17 साल पहले 2007 18 सितंबर के दिन फेड ने 50 पॉइंट जो है इंटरेस्ट रेट कम किया था। और रीजन था इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। और ठीक 17 साल बाद 2024 में 50 पॉइंट फिर से इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया गया है, और रीजन बिल्कुल सेम है, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। और आपको पता है कि फेड के इंटरेस्ट रेट कम करने के बाद 2007 में जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ, उसके बाद 2008 में एक बड़ा क्रैश देखने को मिला था। तो क्या 2025 में फिर से हिस्ट्री अपने आप को दोहराएगी? ये जानने के लिए तो हमें फ्यूचर का वेट करना पड़ेगा। और फ्यूचर का वेट करते करते हमें प्रेजेंट को भी तो एंजॉय करना है, और एंजॉय तो तभी कर पाएंगे जब हम लोग मार्केट में प्रॉफिट कमाएंगे। तो बात घूम फिर के फिर से प्रॉफिट पे ही आ जाती है। देखा, दुनिया सच में गोल है, और अगर दुनिया गोल है तो फिर मार्केट 20,000 क्यों नहीं आ सकता है? कोई बड़ी बात नहीं है अगर मार्केट फिर से 20,000 पे आ जाए तो। ये जो अभी मैंने बोला ये तो कोइंसिडेंस की बात थी, लेकिन जरा प्रैक्टिकली समझते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है और हमें कौन सा लेवल पहले देखने को मिल सकता है। मार्केट में निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अभी 25,800 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि अपने लाइफ टाइम हाई पे है। और सबका जो पोर्टफोलियो है वो रॉकेट की तरह उड़ रहा है। बट ट्रस्ट मी, आपके पोर्टफोलियो को पोलियो मारने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो तेजी आप जो अभी रिटर्न अपने पोर्टफोलियो में देख रहे हैं, वो 1-2 साल से आपको मेहनत करके रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस दिन मार्केट गिरा ना, तो 2 दिन के अंदर आपका जो पोर्टफोलियो है उसको पोलियो मार देगा, और जो ग्रीन दिख रहा है वो रेड में दिखने लगेगा। पता है कैसे? क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाता है तो धीरे धीरे चलता है, पहाड़ की तरह चढ़ता है। लेकिन जब उसको नीचे आना होता है तो वो चलता बल्कि स्लाइड करके धड़ से नीचे आता है। लेकिन पहले आपको ये जरूर समझना होगा कि सबको मार्केट गिरने का इतना डर लग ही क्यों रहा है। आज ये बात इतनी हाइप पे क्यों है कि मार्केट गिर सकता है? देखा जाए तो सबका पोर्टफोलियो ऊपर जा रहा है, ग्रो कर रहा है, तो सबको तो मजे करने चाहिए ना। फिर लगातार एक ही सवाल क्यों मन में आ रहा है कि कहीं मार्केट गिर ना जाए? ऐसा डर कहीं ना कहीं इसलिए है क्योंकि मार्केट एक तरफा ऊपर भाग रहा है। बीच में मार्केट को करेक्शन देना चाहिए, लेकिन एक बार भी मार्केट अपने आप को करेक्ट नहीं किया है, और सिर्फ एक तरफा ऊपर की तरफ जाते जा रहा है। तो फिर ऐसा डर लगना और ऐसा बात मन में आना जायज भी है, और डरना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट में हैं तो फिर अपना जो पोर्टफोलियो है उसमें प्रॉफिट बुक कीजिए, क्योंकि वो प्रॉफिट प्रॉफिट तब तक नहीं होता है जब तक आप उसको बुक नहीं करते हैं। और क्वांटिटी को थोड़ा सा अभी कम कर लीजिए, ताकि मार्केट अभी अगर नीचे भी आए तो आपके पास पैसे भी हो कि आप नीचे के लेवल पे भी खरीद पाएं। और ये बात तो बिल्कुल सच है कि अगर मार्केट 1 महीना भी रेड में चला गया तो सबका पोर्टफोलियो का बैंड बज जाएगा। अगर हम क्रैश को साइड में भी रख दें और सिर्फ नॉर्मल करेक्शन की भी बात करें, तो मार्केट नॉर्मली 20 से 30% करेक्शन तो कभी भी दे देता है, और देना भी चाहिए। अभी जो मार्केट चल रहा है वो बिल्कुल एक तरफा मार्केट है, ऐसा मार्केट होना नहीं चाहिए। अब जाके समय आ गया है कि मार्केट को खुद को 20 से 30% जो है करेक्ट कर देना चाहिए। और इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर अगले 6 महीने में मार्केट खुद को 20 से 30% करेक्ट कर दे। तो मैं आपको कुछ मैथ करके एग्जाम्पल दिखाती हूँ। मान लीजिए मार्केट में कोई क्रैश नहीं आता है, नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा कोई क्रैश।
ठीक है, फिर भी मार्केट खुद को करेक्ट तो करेगी, कभी ना कभी तो करेगी। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट एकदम लगातार ऊपर जाएगी। मैं 30% नहीं 20% जो कि एक जेन्युइन नंबर है, अगर मार्केट यहाँ से खुद को 20% भी करेक्ट करती है, तो फिर ये नंबर देखिए। तो अगर आप निफ्टी की ही बात करते हैं, तो 25,000 पे भी अगर आप कंसीडर कर रहे हैं, 25,000 का 20% अगर यहाँ से अभी करेक्शन आता है, तो 5,000 पॉइंट, मतलब कि 25,000 माइनस 5,000, मतलब आपका 20,000 का लेवल दिखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अनरियलिस्टिक नंबर बोला है। 20,000 आपको बिल्कुल देखने को मिल सकता है, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। 20% का करेक्शन आएगा और आपकी मार्केट जो है 20,000 पे आ जाएगी। और अगर यहाँ से मार्केट 20% ऊपर जाता है, तब भी सेम कैलकुलेशन है। 25,000 का 20% आपका हो गया 5,000, और 25,000 में अगर आप 5,000 जोड़ देंगे, जो कि आपका 20% का नंबर है, तो फिर आपको 30,000 देखने को मिल जाएगा। तो ये नंबर ऐसा नहीं है कि अनरियलिस्टिक है, बिल्कुल 20% का या तो अप या तो डाउन बिल्कुल मार्केट में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नया साल आने से पहले ही हमें कहीं ना कहीं या तो 20,000 या तो फिर 30,000, दोनों में से कोई एक लेवल जल्दी देखने को मिल सकता है। अब आप कहेंगे कि ये तो फ्यूचर में देखेंगे, पर अभी क्या करें? और अभी के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि शेयर मार्केट में आगे मौज हो या फिर क्रैश हो, हम लोग साथ में एंजॉय कर सके। और अगर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के रिलेटेड बात करें कि अभी क्या करना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट में पहले ही मैंने बताया कि थोड़ा सा क्वांटिटी अब कम करने का टाइम आ गया है। अगर आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में है, तो थोड़ा क्वांटिटी कम कर लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। थोड़ा पैसा रहेगा तो नीचे के लेवल से भी खरीदने में आपको मजा आएगा। और अगर मार्केट नहीं गिरती है, तो फिर आपका जो क्वांटिटी बचा है वो तो आपको प्रॉफिट देगा ही। एक इंग्लिश की कहावत है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मार्केट में कब क्या होगा ये तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन अब समय आ गया है कि इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड भी आप थोड़ा सा जो है अपने पोर्टफोलियो को हल्का करें और पैसा अपने पास रखें, ताकि नीचे के लेवल में खरीदने में मदद मिले। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि क्रैश आ ही जाएगा, मैं करेक्शन की बात कर रही हूँ कि करेक्शन भी आए तो आपके पास थोड़ा पैसा हो, ताकि नीचे के लेवल पे आप खरीदारी कर पाए। और अगर ट्रेडिंग के लिए आज से बात करें, तो पोजिशनल ट्रेड तो अभी नहीं करना चाहिए। एफएनओ मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में तो अभी पोजिशनल ट्रेड करने लायक ही नहीं है। अभी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग वाले आजकल बहुत मौज कर रहे हैं, दिन भर ट्रेड कर रहे हैं, शाम को आराम से सो रहे हैं, क्योंकि उनको चिंता नहीं है कि रात को कोई बम भी गिरा दे तो उनका कुछ नहीं होने वाला है। पोजिशनल ट्रेड में अभी डर बना हुआ है, चाहे आप कितना भी हेज कर ले, लेकिन लॉस होने से अच्छा है कि आप इंट्राडे आज का आज सुलटा ले। आज लॉस है या प्रॉफिट है, जो भी है आज का आज खत्म, टेंशन फ्री होके सोइए और कल का कल फिर ट्रेड कीजिए। लेकिन आजकल ना ऑप्शन सेलर्स का टाइम बड़ा खराब चल रहा है। अब फ्राइडे का ही एग्जांपल देख लीजिए, मार्केट में क्या हुआ। निफ्टी 1.48% ऊपर चली गई, 375 पॉइंट ऊपर चली गई और वॉलेटिलिटी बढ़ गई। वॉलेटिलिटी बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ कि प्रीमियम, कॉल के तो प्रीमियम बढ़े ही बढ़े, 3 गुना हो गए कॉल के प्रीमियम, और पुट का प्रीमियम घटा ही नहीं। मतलब आप ये सोचिए कि इंट्राडे में तो ये हाल था कि 375 पॉइंट गिरने के बाद भी पुट के प्रीमियम कम नहीं हुए और कॉल के प्रीमियम 3 गुना बढ़ गए। तो ऑप्शन सेलर का तो अच्छा खासा लॉस हुआ। मैं ये ओरल नहीं बता रही हूँ आपको, आइए स्क्रीन पे चलते हैं और मैं दिखाती हूँ क्या हुआ फ्राइडे को। मैं आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल देके दिखाऊंगी। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते, तो दोनों कंडीशन में आपके साथ क्या होता अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते। तो चलिए पहले हम लोग पोजिशनल देख लेते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो क्या करते हैं कि दोनों तरफ से आउट ऑफ द मनी प्रीमियम को सेल कर देते हैं, स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल में जो है ट्रेड करते हैं। तो आइए इसका एक छोटा सा एग्जांपल, मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगी, छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं निफ्टी सेलेक्ट कर लेती हूँ और अभी हम लोग पोजिशनल का जो है ना एग्जांपल दिखाते हैं। मान लेते हैं कि आपने जो है थर्सडे के दिन, एक्सपायरी के दिन जो है अपना पोजीशन बनाया होगा, वीकली ऑप्शन सेलिंग किया होगा आउट ऑफ द मनी में। सबसे सेफ जो होता है, जो लोग ज्यादातर करते हैं, कि वो डेल्टा 15 से लेके डेल्टा 20 तक के बीच का जो है प्रीमियम सेलेक्ट करते हैं और दोनों तरफ बेच देते हैं। तो हम भी ऐसा ही करेंगे। कोई 20 से लेके 15 से लेके 20 के आसपास का, चलिए हम लोग यहाँ पे 35 रुपए का जो है, जिसका डेल्टा जो है वो 13 है,
0.13 है, वो हम दोनों तरफ से बेच देते हैं। 30-32 रुपए के आसपास का प्रीमियम लेते हैं और बेच देते हैं, क्योंकि मोस्टली जो होता है ये प्रीमियम बड़े सेफ रहते हैं और अगर वॉलेटिलिटी नहीं बढ़ती है तो दोनों तरफ ज़ीरो हो ही जाता है, ज़्यादातर लोग इसी में ट्रेड करते हैं। तो अगर आपने यही ट्रेड जो ज़्यादातर लोग करते हैं, 2 लॉट से भी लिया होता तो 1.5 लाख का आपका जो है कैपिटल लगा होता। इसको कई लोग जो है हेज भी कर देते हैं, तो लीजिए हम भी आपके लिए हेज कर देते हैं। 1 लाख के आसपास का अगर आपके पास जो मार्जिन होता तो आप ये ट्रेड कर पाते और ज़्यादातर लोग करते भी हैं। तो ये मैंने पोजीशन बना लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आपने ये पोजीशन बनाया होता तो फ्राइडे तक आपके साथ क्या होता, जबकि वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ गई थी। तो हम लोग ये पोजीशन बना चुके हैं, अब हम लोग एक दिन आगे चलते हैं। तो आप फ्राइडे के दिन देखिए आपका जो पोजीशन है वो 886 रुपए के प्रॉफिट में आ गया है। तो पोजिशनल ट्रेड जो है मोस्टली लोग 1 वीक के लिए रखते हैं, लेकिन अगर आप इसको लेते तो देखिए क्या होता है। शाम तक देखते हैं कि क्या होता है। आगे हम इसको बढ़ाते हैं और 3:15 तक आपका जो पोजीशन है वो 525 रुपए के लॉस में आ गया है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका लॉस में आ गया है, ज़रूरी क्या है, देखिए आपने जो कॉल सेल किया था 32 रुपए, वो डबल हो गया है, 57 रुपए पे चला गया है, लगभग डबल हो गया है, 1250 रुपए का ये लॉस दे रहा है। जबकि आपका जो पुट का प्रीमियम जो 35 रुपए पे आपने सेल किया था, वो सिर्फ 20 रुपए हुआ है। मतलब 375 पॉइंट मार्केट के मूवमेंट के बाद मार्केट ऊपर गया, फिर भी आपका जो पुट है केवल और केवल 15 पॉइंट कम हुआ है। तो सोचिए डेल्टा 15 के हिसाब से भी कितना कम ये जो है आपका कितना कम प्रीमियम कम हुआ है। तो ये सोचने वाली बात है कि कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, उससे ज्यादा ये सोचने वाली बात है कि देखिए किस तरीके से प्रीमियम रिएक्ट कर रहे हैं। उससे भी ज्यादा आपको शौक ये लगेगा कि जो 5 रुपए का आपने एक दिन पहले खरीदा हुआ था, जनरली जो 5 रुपए का हम खरीदते हैं वो तो 1-2 दिन में ही 1-2 रुपए पे आ जाता है। लेकिन देखिए वॉलेटिलिटी का कमाल कि कॉल का जो 5 रुपए था, 5 रुपए 50 पैसे, वो तो 5 रुपए 40 पैसे ही रहा। लेकिन पुट का देखिए 5 रुपए 30 पैसे पे जो एक दिन पहले आपने खरीदा था, अब नॉर्मली अगर ऑप्शन सेलर होंगे तो आप देखेंगे कि ये अभी तक 2-3 रुपए पे पहुंच जाता, लेकिन ये तो कम ही नहीं हुआ, 5 रुपए का 5 रुपए ही रह गया। मतलब सोचिए कि कितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी की वजह से ऑप्शन सेलर्स को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है। ये तो पोजिशनल ट्रेड की कहानी हो गई। चलिए अब मैं आपको इंट्राडे का एग्जांपल दिखाती हूँ। इंट्राडे में भी ज्यादातर लोग आउट ऑफ द मनी ही सेल करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि जैसे 20 तारीख है फ्राइडे का दिन, तो उस दिन क्या करेंगे, 9:30 पे अपना जो है वो 9:30 के आसपास वो अपना ट्रेड सेटअप बना लेते हैं, दोनों तरफ का बेच देते हैं और फिर पूरे दिन में जो उनको प्रीमियम गलता है उसका प्रॉफिट लेके वो घर जाते हैं। तो उसी हिसाब से हम 30 रुपए का ही प्रीमियम बेचते हैं। इंट्राडे का मैं अभी एग्जांपल दे रही हूँ। 30 रुपए का जो मैं प्रीमियम है वो बेचती हूँ दोनों तरफ से। देखते हैं कि इंट्राडे में क्या होता है। मैंने पुट बेचा 30 रुपए का और कॉल भी मैंने चलिए 29 रुपए का जो मिल रहा है मैं वही बेच देती हूँ। इसमें आपका एस्टिमेट मार्जिन देखिए 74,774 रुपए एक लॉट पे, 2 लॉट पे आपका 1.5 लाख के आसपास का मार्जिन आपको मिल गया। आप चाहे तो इसको हेजिंग भी कर सकते हैं, मैं कर देती हूँ, ताकि कई लोग जो है ना 1 लाख के आसपास का ही ट्रेड करते हैं, तो मैं इसको हेज भी करके आपको दिखा देती हूँ। अब ये आपका 9:15 पे पोजीशन बन गया। अब देखिए अगर आप शाम तक 3:15 पे इसको एग्जिट करते, जो कि ज्यादातर इंट्राडे में लोग करते हैं, ऑप्शन सेलर की मैं बात कर रही हूँ, तो देखिए क्या होता। तो 3:15 पे हम लोग पहुंच गए हैं और आपको 2481 रुपए का जो है लॉस हुआ है। आप सोचिए 1 लाख का जो 2481 रुपए होता है वो 2.3% होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंट्राडे में हम लोग 1% 2% के लिए काम करते हैं और यहाँ पे एक दिन वॉलेटिलिटी बढ़ी और आपका 2-2.5% का लॉस हो गया। और आप ये जरा प्रीमियम पे, मैंने बोला था कि कितना लॉस हुआ वो ज्यादा मैटर नहीं करता है। प्रीमियम देखिए कैसे रिएक्ट किए। जो आपने पुट बेचा था 31 रुपए, 375 पॉइंट निफ्टी बढ़ने के बाद 31 रुपए का जो प्रीमियम था वो केवल 21 रुपए पे पहुंचता है। सोचिए आप, केवल 10 पॉइंट, 375 पॉइंट मार्केट ऊपर चली गई और पुट केवल 10 रुपए कम हुआ, जबकि यहाँ पे 10 रुपए से भी कम ये प्रीमियम जो 21 रुपए आप देख रहे हैं वो 10 रुपए से भी कम पे आ जाना चाहिए था। और जो कॉल का आपने बेचा, देखिए कॉल जो आपने 29 रुपए 80 पैसे का बेचा था वो 97 रुपए हो गया। मैंने बोला ना 3 गुना बढ़ गया है पूरा।
3 गुना मतलब 30 3 का 90 मतलब 97 3 गुने से भी ज्यादा बढ़ गया है। परसेंटेज में देखेंगे तो 227% आपका बढ़ चुका है। और यहीं पे अगर आप ये दोनों जो आपने हेज किया है 5 रुपए का, 5 रुपए देखिए आपका पुट जो है, मतलब क्या तमाशा चल रहा है। कॉल मार्केट ऊपर जा रही है 375 पॉइंट, तो यहाँ पे पुट जो है 5 रुपए का वो तो 1 रुपए पे आ जाना चाहिए, लेकिन उल्टा तो यहाँ पे पुट का भी प्रीमियम बढ़ गया है और पुट में भी आपका 5 रुपए का प्रीमियम 6 रुपए 30 पैसा हो गया है। और ये जो आपका कॉल था वो तो 12 रुपए हो गया, मतलब यहाँ भी आपका 3 गुना के आसपास, दो ढाई गुना के आसपास जो है वो हो चुका है। तो इस तरीके से प्रीमियम रिएक्ट कर रहे हैं। क्या लॉस हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, वो एक साइड पे भी आप हटा दे, तो प्रीमियम देखिए कैसे बढ़ रहे हैं, केवल केवल वॉलिटिलिटी की वजह से। अब ऐसे मार्केट में तो ऑप्शन सेलिंग मतलब बैंड बज गई है पूरी, मैं इसीलिए बोल रही हूँ। ऑप्शन बायर्स की पूरा मतलब पूरा फ्राइडे का मार्केट ऑप्शन बायर्स के लिए था। जिन्होंने भी ऑप्शन सेलिंग किया होगा उनका बिल्कुल जो है लॉस पक्का हुआ होगा। आप देख ही रहे हैं पुट का प्रीमियम बढ़ जा रहा है, मार्केट 400 पॉइंट ऊपर जा रही है फिर भी पुट का प्रीमियम बढ़ जा रहा है। क्या ही आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे ऐसे मार्केट में। और ये सुन के ऑप्शन बायर्स हेलो बहुत ज्यादा खुश मत होइए। ऐसा मत करिए कि मैं ऑप्शन बायर हूं तो अरे प्रीमियम तो बढ़ रहे हैं तो चलो मैं दोनों साइड खरीद के रख लेता हूँ। नहीं, एट द एंड ऑफ द डे ऑप्शन के प्रीमियम गलते ही हैं। ये गलत फहमी में ना रहे कि अरे दोनों तरफ बाय करके छोड़ दो प्रीमियम तो बढ़ ही जाएगा, ऐसा नहीं है। ये प्रीमियम बढ़े हैं वॉलिटिलिटी की वजह से। अगर मंडे को वॉलिटिलिटी कम होगी तो आप देखेंगे कि सारे जो प्रीमियम जो बढ़े हुए हैं वो अचानक से कम हो जाएंगे, चाहे मार्केट कहीं भी रहे। तो अगर वॉलिटिलिटी कम होगी तो प्रीमियम कम हो जाएंगे, फिर ऑप्शन बायर्स का भी जो है लॉस होगा। इसलिए मैं आपको बता रही थी कि इंट्राडे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को लगा के ही आप ट्रेडिंग करें, ताकि आप जो है शाम को आराम से जाके घर पे सो सकें। ऐसा जो मार्केट चल रहा है ना, अगर आप पोजिशनल ट्रेड बना के जाएंगे और कल मार्केट 300 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन खुल गया तो आपका पूरा पोजीशन खराब हो जाएगा, चाहे आप कितना भी हेजिंग करके रखे होंगे। तो इससे अच्छा है कि इंट्राडे में ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए, तो आप बहुत ज्यादा अपने आप को मेंटल पीस महसूस करेंगे। कुल मिला के इन शॉर्ट बात ये है कि मार्केट का जो पेंडुलम है ना वो बीच में आके अटक गया है, और अब हम लोगों को देखना यह है कि मार्केट किस साइड जाता है। और किस साइड जाता है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि पहले किस साइड जाता है। और ऐसे में अब एक साइड पे दाव लगाने से अच्छा है कि आप बीच में खड़े रह के दोनों साइड का मजा ले, इंट्राडे ट्रेडिंग करें और फिर स्टॉप लॉस लगाइए, ताकि आप माइंड को अपने पीस दे सके। अब ना अपने ग्रिड को कंट्रोल करने का टाइम आ गया है, और अब असली साइकोलॉजिकल गेम स्टार्ट हो गया है कि आप अपने ग्रिड को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। इस समय हमारा जो ध्यान है वो मार्केट को प्रेडिक्ट करने से ज्यादा मार्केट में सर्वाइवल करने में और अपने कैपिटल को बचाने में होना चाहिए। ये मेरा थिंकिंग है कि इस समय इंट्राडे ट्रेडिंग ही बेस्ट सर्वाइवल प्लान है। और स्टॉप लॉस वो हथियार है जिससे हम खुद की रक्षा कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कमाएंगे और सरवाइव भी करेंगे। तो ये सोचना तो छोड़ दो कि आगे क्या होगा, और डेली कर्म करो और फल तो शाम तक मिल जाएगा। इतना जल्दी फल तो किसी भी फील्ड में नहीं मिलता है। और आपको अभी ये भी याद रखना चाहिए कि अगर मार्केट अभी 20% का करेक्शन देती है तो आपको 20,000 का लेवल देखने को मिलेगा 20% के करेक्शन पे। लेकिन अगर मार्केट को वापस 20,000 से 25,000 आना होगा तो वो 20% के करेक्शन पे नहीं बल्कि 25% ऊपर चलना होगा, तब जाके मार्केट ऊपर आएगी। इसीलिए मैंने बोला कि मार्केट ऊपर चढ़ती है पहाड़ की तरह, धीरे धीरे चलती है। गिरने के समय 20% गिरेगा, लेकिन चढ़ने के टाइम उसको 25% चढ़ना पड़ेगा। मार्केट हमेशा परसेंटेज वाइज ही अप डाउन होता है, ना कि पॉइंट वाइज। तो इस मार्केट के मोह माया से जरा बच के रहें, और मार्केट में अगर सक्सेसफुल बनना है तो थोड़ा डिटैचमेंट सीखना होगा। इस टाइम अगर आप मार्केट में खुद को प्रॉफिट से जरा डिटैच कर लेंगे और प्रैक्टिकली ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉफिट भी होगा, आप सरवाइव भी करेंगे। तो आई होप अब आप मार्केट को थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे कि मार्केट में अब आगे क्या हो सकता है या क्या आपको करना चाहिए। अगर मेरी दी गई इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक